अशोक यादव यहाँ अनिला सिंह जी ने तो मान लिया है कि फेल हो गई ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में। नहीं पूजा जी, हम लोग बचपन में एक कविता पढ़ते थे, यदि होता किन्नर नरेश में राजमहल में रहता, सोने का सिंहासन होता, सिर पर मुकुट चमकता। तो ये कविता जो है भारतीय राजनीति में सबसे ज्यादा ये भाजपा वाले इसमें गा रहे हैं कि जहां जाते हैं वहां यही कविता गाते हैं। दूसरी बात आपने देखा होगा जीत भी तो हासिल करते हैं, जीत भी तो हासिल कर रहे हैं। जी मैं बता रहा हूँ, देखिए जिस तरह से जीत इनको हासिल हो रही है, आपने देखा होगा 4 मई 2024 का दिन भारतीय जनता पार्टी के पतन की शुरुआत हुई थी। उन्होंने अपनी रणनीति पूरी बदल दिया और तब से वो इस रणनीति पे काम करते हैं कि एसआईआर के माध्यम से विपक्षी वोटरों के नाम काट दो, ताकि विपक्ष के वोटर अपने अपोजिशन के पार्टियों को वोट ही न दे पाए, तो हमारी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। और उसके बाद मोदी जी आएंगे बड़े शरत पे और बड़ी बड़ी होर्डिंग विज्ञापन और चिल्ला चिल्ला कहा मोदी जी की नीतियों की विजय, मोदी जी की नीतियों। अरे भैया, देश समझ रहा है कि कितना मोदी जी की नीतियों की विजय की बेईमानी की तो विजय। बंगाल का तो इलेक्शन ही ममता वर्सेस मोदी बनकर रह गया। नहीं वो देखिए पूजा जी, मैं तो यही कहूंगा कि ममता वर्सेस मोदी अब तो हर चुनाव बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ती है। देखिए मोदी जी को सामने किया जाता है, लेकिन मोदी जी के पीछे कौन रहता है? अब ममता वर्सेस चुनाव आयोग वहां पर है, ममता वर्सेस मोदी नहीं है। अब ममता वर्सेस चुनाव आयोग है, 4 मई को चुनाव आयोग हारेगा। बीजेपी की तो कहीं फील्ड में है ही कह रही है ये चुनाव जनता वर्सेस ममता था। नहीं, ये चुनाव ममता वर्सेस चुनाव आयोग था और चुनाव आयोग ही है। और यहाँ पे महिला सम्मान की बात हमारी बहन जी कर रही थी, इनकी विधायक और अनुपमा जायसवाल जी, जैसे उन्होंने उनका चेहरा झुलस गया, नारी शक्ति बंधन अधिनियम वाला जो उनका प्रदर्शन था, राष्ट्रीय ध्वज का पुतला जला रही थी। और ऐसी शालीनता, ऐसी उदारता और ऐसा महिला सम्मान भारतीय राजनीति में पूजा जी बिरले नेताओं के पास होगा, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी ने दिखाया कि वो उनकी पुतला फूंकने वाले महिला के सामने जाके नतमस्तक हुए, उनका हाल चाल लिए। तो ये महिला सम्मान होता भाई। मोदी जी क्यों नहीं चले आए? योगी जी क्यों नहीं चले आए? खाली महिला सम्मान का ढिढोरा पीटते हैं, महिला सम्मान का विज्ञापन करते हैं, लेकिन महिलाओं के प्रति जब सम्मान दिखाना होगा तब वहां पर जो पीछे हो जाते हैं। हम लोग तो लगातार मांग कर रहे थे 543 से 543 में 33% आरक्षण दे दीजिए। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सारे विपक्ष के दल मांग कर रहे हैं, लेकिन इनको महिलाओं को धोखा देना था, आरक्षण नहीं देना था। और रह गई बात पश्चिम बंगाल पे, मैं फिर आऊंगा कि जिस तरह से वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी ने जो भी वहां पर हथकंडे अपनाए हैं, चाहे एथिकल हो चाहे नॉन एथिकल हो, सारे हथकंडों को पश्चिम बंगाल की जनता ने धूल धूसरित करने का काम किया है। और दूसरी बात, जो वोटिंग परसेंटेज तो आपको लग रहा है कि ठीक है, साम दाम दंड भेद सब किया, बंगाल जीत लिया, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी ने? नहीं, जीत नहीं लिया। मैंने तो कहा कि 4 मई को चुनाव आयोग हारने जा रहा है वहां पर, और 4 मई को वहां की जनता जीतने जा रही है, क्योंकि जनता समझ गई। आपने, मैं उसी बात को कहने जा रहा था, जो 5-6% वोटिंग परसेंटेज जो रेस हुआ है, वो जनता ने अपने मताधिकार का प्रयोग डर के मारे किया है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी नागरिकता छीन ले। ये सब ये इस कदर के जनता के अंदर इन्होंने भय पैदा किया। जो कह रहे हैं ना कि टीएमसी के गुंडे जो डराते थे, ये सब फर्जी बातें हैं। सब लोग चुनाव जो वोटिंग करने जाते थे। रोहित अग्रवाल जवाब दीजिए भाई, ये तो बात